हेलो एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है? कोई मुझे चैट में या ओके सर। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम विपन है और जैसे आप सब लोगों को पता है कि आज ये सेशन जो होने वाला है ये अबाउट हेल्थ है। सो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप वाकई एक्टिव हैं, हेल्दी हैं, तो आज इस मीटिंग को आप बिल्कुल एक्टिव होकर अटेंड करें। वटेवर आपका कुछ भी चल रहा है आप उसको बंद कर दें अभी, क्योंकि ये आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी सेशन होने वाला है। अगर आपने इस सेशन को अटेंड कर लिया, पैसा कमाना बाद की बात है, लेकिन बहुत सारा पैसा आप बचा पाएंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। और पैसे के साथ साथ आपके के पास बहुत सारी खुशियां बची रह सकती हैं अगर आपने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया तो। सो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है? हाँ जी विपिन जी, हाँ जी, कंटिन्यू। ठीक है सर। सो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला सुख निरोगी काया। हम सब हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी जानते होंगे। सो आप देख सकते हैं पहला सुख निरोगी काया, इसका मतलब क्या है हम सब लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। कि एक चीज बोली जाती है कि अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो किसी भी चीज का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। सपोज आपके पास करोड़ों का घर है और आप हेल्दी नहीं है या कोई इंसान हेल्दी नहीं है, तो आपको क्या लगता है वो कहाँ रहने वाला है? उस करोड़ों के घर के अंदर या हॉस्पिटल्स के अंदर? आप अपने आप को आंसर्स करते जाना, क्योंकि हम बिल्कुल एक दूसरे के फेस टू फेस नहीं बैठे कि मैं आपकी आवाज सुन पाऊं। वो इंसान हॉस्पिटल में रहेगा, ना कि वो करोड़ों के घर के अंदर। अगर एक इंसान के पास बहुत अच्छी गाड़ी है, करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ की, लेकिन वो हेल्दी नहीं है, क्या वो चला पाएगा? और उसके लिए कौन सी गाड़ी बनी हुई है? एम्बुलेंस। ठीक है। इसी तरह से आपके पास वट एवर आप कुछ भी अचीव कर लें, अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। घर में एक छोटा सा बच्चा, उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए, कोई चोट लग जाए, पूरे के पूरी फैमिली क्या हो जाती है, उसके आगे पीछे पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, किसी एक के भी जब हेल्थ नहीं रहती। तो मेरे ख्याल से आप ये अंडरस्टैंड करते हैं कि हेल्थ एक बहुत बड़ा टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एंड हमारे ओके लाइफ केयर के अंदर भी हम कहीं ना कहीं इसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि जो ज़रूरी है वो है हेल्थ। सो मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको ना पता हो। अगर पता है तो हो सकता है वो रियलाइजेशन आपको ना हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप उस चीज़ को रियलाइज़ करें। आज मेरा आने का पर्पज़ आपको नॉलेज शेयर करने का नहीं है। नॉलेज आपके पास ऑलरेडी बहुत होगी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन के साथ आप रियलाइजेशन भी करें। ये इस प्रेजेंटेशन का आज पर्पज़ होने वाला है। आजकल के अंदर लाइफस्टाइल कैसा है, देखो, ये लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं आज के अंदर, घर घर आ चुकी हैं। डायबिटीज़, हाई बीपी, गैस्ट्राइटिस, अर्थराइटिस, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, साइटिका। आज हमें सबको पता है कि घर के अंदर एक मिनी बॉक्स होता है, एक मिनी हॉस्पिटल कहो, एक मिनी क्लिनिक कहो, एक डब्बा लगा हुआ है दवाइयों का हर एक घर के अंदर, कि मम्मी की ये है, पापा की ये मेडिसिन है, अगर ये हो गया तो ये लेनी है। हम खुद ही डॉक्टर बने पड़े हुए हैं। आज इंडिया के अंदर ना जाने कितने डॉक्टर हैं, बट क्या फिर भी हम हेल्दी हो पा रहे हैं? मैं जलंधर के अंदर बैठा हूँ, जलंधर के अंदर 700 प्लस हॉस्पिटल हैं। तो इट मीन्स जलंधर बहुत हेल्दी है? नो। बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल होने से लोग हेल्दी नहीं हो जाते। हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्या सही है क्या नहीं है, इस चीज़ को रियलाइज़ करना पड़ेगा। ये 4 मैगजीन्स लगी हुई हैं इस स्लाइड्स के अंदर। पहली है द साइलेंट किलर। ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है, लोग कहते हैं मैं बिल्कुल फिट हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा है बीमार होता बचपन। पहले बीमारियां 40-50 साल की एज के बाद शुरू होती थी, लेकिन आज आप देख लो 3-4 साल के बच्चों को स्पेक्स लगी हुई है। 5 साल के बच्चे को डायबिटिक, 3-3 साल के बच्चे कैंसर से मर रहे हैं। ठीक है। और कितनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और बच्चों के अंदर आ रही हैं। लोगों की हाइट इंक्रीज नहीं कर रही, लोगों का वेट नहीं बढ़ रहा, बहुत छोटी एज में लोग ओवरवेट हो रहे हैं। एंड थर्ड इज आउटलुक कीजिए, थर्ड जिसपे प्लस का साइन है, आप इसको देखिए, इस पे लिखा हुआ कैन यू ट्रस्ट योर डॉक्टर। मैं आगे दिखाता हूँ। ये बुक है, बहुत महंगी बुक है, आप चाहें तो खरीद के इसको पढ़ भी सकते हैं। कैन यू ट्रस्ट योर डॉक्टर, क्या आप
अपने डॉक्टर पे विश्वास कर सकते हैं? मेरा आंसर तो नो है, क्योंकि डॉक्टर प्रोफेशन ही एक्चुअली, अगर कोई डॉक्टर बैठा है तो आप मेरे को जो मर्जी समझें, बट जो सच है वो सच है। ये बुक भी किसी डॉक्टर ने लिखी हुई है कि हमें डॉक्टर पे विश्वास करना चाहिए। देखो, एक डॉक्टर अगर ये चाहेगा कि मेरा हर पेशेंट हेल्दी हो जाए, तो फिर उसे करियर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक ही चीज हो सकती है, या तो पेशेंट हेल्दी हो सकते हैं या उसकी जेब हेल्दी हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्या आप उस डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं। एक बात आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर कोई इंसान जो 20 साल से डॉक्टरी प्रोफेशन के अंदर है, आप उससे पूछेंगे कि आप क्या करते हैं, तो वो बोलेगा मेरी 20 साल की प्रैक्टिस हो चुकी है। वो प्रैक्टिस किन लोगों पे ऊपर करी गई? पेशेंट्स के ऊपर, हम लोगों के ऊपर। हम जब भी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो होता क्या है, हमारे ऊपर प्रैक्टिस होती है। जितने भी पीजीआई या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए कहो, डॉक्टर्स के लिए कहो, जितने पेशेंट वहां पे जाते हैं उनसे एक रिटर्न एग्रीमेंट ले लिया जाता है कि अगर कुछ होता है तो हम उसके जिम्मेवार नहीं होंगे, हम कोशिश करेंगे। और कोशिश करते करते वो कितने एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर करते हैं। सो ये आपको डिसाइड करना है कि आप चाहते हैं आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाएं, आपकी बॉडी एक्सपेरिमेंटल बॉडी बने या एक हेल्दी बॉडी बने। What your doctor doesn't know about nutritional medicine may be killing you. Again, लगभग ये 3000 की बुक है, आप ऑर्डर करना चाहें कर सकते हैं। कि जो डॉक्टर आपका न्यूट्रिशन के बारे में नहीं जानता, वही आपको किल कर रहा है। आप तो जा रहे हैं उसके पास हेल्दी होने के लिए, लेकिन वो आपको किल करेगा अगर वो आपको न्यूट्रिशन के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं दे पा रहा, और अगर वो खुद ही नहीं जानता तो वो कैसे दे पाएगा। सो ये कुछ मुद्दे हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं। कुछ फैक्ट्स, ठीक है। लीवर डिसीजेस के अंदर इंडिया सेकंड नंबर पे है। प्राउड की फीलिंग होनी चाहिए ना। हम दूसरे नंबर पे आ गए वर्ल्ड के अंदर, लेकिन किस में? हेल्थ, हेल्दी बॉडी नो, अनहेल्दी हेपेटाइटिस बी, ठीक है। लीवर डिसीज, हार्ट अटैक की कोई उम्र नहीं रह गई। इंडिया को और 1 लाख हॉस्पिटल चाहिए। अब हॉस्पिटल के अंदर क्या होगा? पिकनिक मनाने जाएंगे लोग। क्यों ये कटिंग्स आई हुई है कि 1 लाख हॉस्पिटल और क्यों चाहिए? क्योंकि दे आर वेरी श्योर कि बीमारियां और बढ़ेंगी और हॉस्पिटल चाहिए उन लोगों की केयर करने के लिए। सो इससे मेरे को 2-3 बातें समझ आती हैं स्लाइड से। पहली ये, बहुत पैसा है तो हॉस्पिटल खोल लो। दूसरी ये कि आपको वहां पे पेशेंट बनना है कि नहीं बनना। तीसरी ये, इस के ऊपर भी एक इंडस्ट्री आती है, वो आती है वेलनेस इंडस्ट्री। अगर आप अच्छा करियर बनाना चाहते हो, आप वेलनेस का पार्ट बन जाओ। सो ये तीनों सवाल आपने देखने हैं, इनका जवाब क्या है। आप पेशेंट बनना चाहते हैं कि नहीं? उन 1 लाख हॉस्पिटल्स के अंदर जो पेशेंट आएंगे, आप उनका हिस्सा बनना चाहते हैं क्या? ये आपको सोचना है, ठीक है। हम बात करें हमारे घर में जो पानी आ रहा है, क्या वो कैसा है? अभी थोड़े दिन पहले काफी देर से मेरे घर में जो आरओ लगा हुआ था, उसका टेस्ट चेंज हो गया, तो हमने टीडीएस वैल्यू जो उसकी होती है वो चेक कराई, मोर देन 450। हम सुनते थे कि बॉम्बे साइड बहुत गंदगी है तो वहां पे जरूरत होती है इन आरओज वगैरह की, लेकिन यहाँ पे पानी का ये हाल हो चुका है। सो अंडरस्टैंड करने की बात है कि आज जहाँ पे फसलें बहुत ज़्यादा उगाई जाती हैं और पानी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, वो है पंजाब। और पंजाब के दरिया का हाल क्या हो चुका है आप चेक कर सकते हैं। ये कोई गंदा नाला नहीं है, ये सतलुज की कटिंग है। एंड आपके आसपास जितनी भी नालियां होंगी आप उनको चेक कर सकते हैं। सो किस तरह का खाना हमें मिल रहा है मार्केट के अंदर, जो भी फ्रूट एंड वेजिटेबल हम यूज़ कर रहे हैं, उनके अंदर क्या न्यूट्रिशन वैल्यू मिल पाएगी, आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप एक चीज चेक करें, अपने आप से एक सवाल पूछें, आपके घर के बाहर एक गंदा पानी है और उसके अंदर टमाटर लगे हुए हैं, क्या हमें खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए? आप सबका आंसर होगा नहीं खाने चाहिए। क्यों नहीं खाने चाहिए? टमाटर तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे भी लगे हुए हैं, खाने क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उनकी सोर्स ऑफ डाइट अच्छी नहीं है, उसके अंदर न्यूट्रिशन मिलने वाला नहीं है। सो क्वेश्चन ये है कि क्या आप चेक कर पा रहे हैं जो आप खा रहे हैं वो कहाँ पे उगाया जा रहा है? सो ये भी एक क्वेश्चन है, जिसकी वजह से आज मार्केट के अंदर जितना भी पेस्टिसाइड है वो हमारे खाने के अंदर जाने की वजह से हो क्या रहा है, हमें वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए था। गेहूं की रोटी हुई जहरीली। अब गेहूं
हर एक फूड का पार्ट है कहीं ना कहीं। सिर्फ रोटी जहरीली नहीं हुई, ब्रेड ये वो सब किस चीज़ से बन रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ वीट के ऊपर डिपेंड है। क्यों हो रही है? पेस्टिसाइड कितना ज़्यादा जा रहा है उसमें, यूरिया कितनी ज़्यादा जा रही है, कीटनाशक स्प्रे कितनी ज़्यादा जा रही है, और एट दी एंड वो कहाँ पे जा रही है? हमारी बॉडी के अंदर। हेल्दी बनेंगे हम? नो। आज से 100 साल पहले लोगों की एज 100 साल थी, कितनी दवाइयाँ खाते थे वो, मेडिसिन इंडस्ट्री नहीं थी। लेकिन आज के टाइम पे 50 साल किसी के अच्छे निकल जाएं तो बहुत बड़ी बात है। 40 के बाद कोई ना कोई टेबलेट परमानेंटली लग जाती है। डॉक्टर कहता है कि टेबलेट जरूर खानी है, खाना चाहे छोड़ देना। ये हालात हो चुके हैं, आपने ये हालात ऑलरेडी देखे होंगे, आपके नोन में, आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव में किसी ना किसी की हालत ऐसी देखी होगी। आप पता कर सकते हैं 30-40 के बाद लोगों को मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। एक बात बोलते हैं कि पहले खुराक ही इतनी अच्छी थी, खाना ही इतना अच्छा था कि वो दवाई का काम करता था। लेकिन आज बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट भी दवाइयों का करते हैं, लंच भी दवाइयों का करते हैं और डिनर भी दवाइयों का करते हैं। क्या ये अच्छी बात है? बिल्कुल भी नहीं। सब मानते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है। क्वेश्चन आप सबसे है, क्या आप भी अपना फ्यूचर ऐसा ही देख रहे हैं? आप भी सोच रहे हैं कि आप भी ऐसा ही करने वाले हैं क्या? मेडिसिन के साथ ब्रेकफास्ट लंच डिनर करना चाहते हैं, या हम बॉडी को पहले से प्रोटेक्ट करें, हेल्दी रखें? एवरीथिंग। आज मिर्च हल्दी चाय तेल सबके सब जहरीले क्यों हो चुके हैं? क्योंकि हम कितना का ऑर्गेनिक फूड खा पा रहे हैं, ठीक है, पॉल्यूटेड फूड हम खा रहे हैं, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है। बहुत सारी अडल्ट्रेशंस, बहुत सारी अडल्ट्रेशन, ये कहाँ पे जा रही है एट द एंड? ठीक है, कितना सारा मार्केट का फूड जिसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, जस्ट कंपनीज को पैसा बनाने का है। कोई किसी रेट पे बेच रहा है, कोई किसी रेट पे बेच रहा है, लेकिन उसके अंदर डाल क्या रहे हैं ना तो हमें समझ है कि हम उसको देख पाएंगे उसके अंदर क्या डाला गया है, ना ही कोई हमें बताना चाहता है कि ये क्या डाला गया है। ठीक है, मार्केट के जितने भी केमिकल भरे उत्पाद हैं वो आपकी सेहत खराब करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ये सब कुछ आपने देखा हुआ है। इस स्लाइड को पढ़ते हैं। विटामिन डी घाट नाल हो सकते माइग्रेन। अगर हिंदी में बात करूं तो विटामिन की कमी के साथ क्या हो सकता है? माइग्रेन। माइग्रेन मतलब कहीं ना कहीं ब्रेन के रिलेटेड प्रॉब्लम है, और अगर ब्रेन की प्रॉब्लम होगी तो हमारी बॉडी क्या कर पाएगी? कुछ भी नहीं। आप देखें आज लेडीज के अंदर ये प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा पाई जा रही है। हाफ डे के बाद उनका सर दर्द होना शुरू हो जाता है। बहुत सारी लड़कियों को, लेडीज को ये प्रॉब्लम नॉर्मल हो चुकी है। ठीक है, आपने देखी होगी, सुनी हुई। क्यों हो रही है? विटामिन की कमी। हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ कि इसमें ये लिखा हुआ है कि लास्ट ईयर 10 लाख बच्चे जो हैं वो पैदा होते ही दम तोड़ गए। अब रीजन क्या रहा होगा? उस मदर ने कौन सा न्यूट्रिशन लिया, कौन सा सप्लीमेंट लिया, क्या उसने अच्छा फूड खाया कि नहीं खाया? ये फैक्ट है। आज के टाइम पे लोगों को ये पता हो कि ना पता हो कि मेरे को फोलिक एसिड चाहिए, मेरे को कैल्शियम चाहिए, मेरे को ओमेगा चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन मजाक वाली बात कह लो, उन्हें ये जरूर पता है कि गोलगप्पे खाने हैं, कुछ खट्टा खाना है, इससे ऊपर लोग नॉलेज लेके ही कुछ नहीं। ठीक है, तो उन्होंने क्या खाया होगा, क्या उस बच्चे की कोई डाइट मिली होगी जिसकी वजह से आज बच्चों के ये हाल हो रहे हैं? ना तो कसूर बच्चों का, ना माँ बाप का, कसूर किस पर? कि हम कुछ सीखना नहीं चाहते, रियलाइज नहीं करना चाहते कि न्यूट्रिशन की पावर क्या है। बेअसर हो रहे हैं एंटीबायोटिक्स। हम डिपेंडेंट हैं कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक्स के ऊपर। कुछ भी होगा डॉक्टर के पास जाएंगे, वो मेडिसिन देगा, हम उस एंटीबायोटिक को खाएंगे, ठीक है, इग्नोर करेंगे प्रॉब्लम को, कोई बात ही नहीं है। ठीक है, बहुत सारे फूड्स। अब कुछ और बातें, क्या वो मेडिसिन आपको हेल्थ दे रही है या नुकसान कर रही है? क्या वो आपको हेल्दी कर रही है या किल कर रही है? ये क्वेश्चन है। बहुत सारी मेडिसिन ही नकली है मार्केट के अंदर जो मिल रही हैं, और अगर असली भी होगी तो वो एक ड्रग है, एक नशा है, एक टेम्परेरी रिलीफ है। आपको एक वहम है कि मैं दवाई खा के ठीक हो रहा हूँ। ये कुछ बैन मेडिसिन हैं जो स्टिल अवेलेबल इन मार्केट, एंड वन ऑफ माई, क्या बोलूँ इसको, फेवरेट बोलूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है, निमोसलाइड आज घर घर की शान बनी हुई है। जिस घर के अंदर कोई भी दर्द की प्रॉब्लम हो,
बुजुर्गों के अंदर आती है जॉइंट्स की प्रॉब्लम। 40 ईयर के बाद जॉइंट्स में प्रॉब्लम आनी स्वाभाविक है। एक बॉडी पार्ट जिसने 40 साल काम किया, उसको फ्यूल नहीं दिया गया तो वो घिसेगा, उसकी सर्विस नहीं हुई तो प्रॉब्लम आएगी। और निमोस्लाइड घर घर में पड़ी है, आप चेक कर सकते हैं अपने स्टोर के अंदर, जो मेडिसिन वाला स्टोर आपके घर पे है। और वो करेगी क्या, आपका पेन को खत्म करेगी, आपके फीवर को खत्म करेगी, और साथ ही साथ एक गिफ्ट आपको देगी, लीवर फेलियर। आर यू रेडी लीवर फेलियर करवाने के लिए, अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए? आप तैयार हैं क्या? मेरी बातें कड़वी हो सकती हैं लेकिन ये सच है, सामने है आपके। ठीक है, तो एक मेडिसिन है यहाँ पे नीचे नाम लिखा हुआ, वो क्या काम करती है? उस बंदे को दी जाती है जिसको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो। ठीक है, ये लिखा है फिनोल्फेथलीन, लैक्सेटिव का काम करती है, लेकिन साथ में क्या करेगी? कैंसर। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है कैंसर, 100-200 के अंदर ठीक हो जाएगी। होगा क्या ऐसा? बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको समझना है कि हम किस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। 344 दवाइयाँ प्रतिबंधित, मार्केट के अंदर जितनी भी मेडिसिन है सारी कंपनियों ने स्टे ले रखी है, वो ऑलरेडी बैन मेडिसिन है जो खा रहे हैं। अब मेडिसिन बनती किससे है? इस स्लाइड को पढ़ लो, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन ही नहीं करूँगा। आई होप पढ़ ली होगी। दवाइयाँ बनाने के लिए चीन हर साल कई देशों से खरीदता है गधे गधे वाली मेडिसिन। पता नहीं किस किस चीज़ से मेडिसिन बनती है, हमें क्या पता। ठीक है, हम खा रहे हैं, उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड एट द एंड ये स्लाइड एक निचोड़ है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डजंट क्रिएट क्योर, दे क्रिएट कस्टमर। जब शुरू हुई थी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तब बीमारियां कम थी, आज बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या हम सक्सेसफुल इंडस्ट्री मान सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल अनसक्सेसफुल इंडस्ट्री है। अनसक्सेसफुल होने की वजह से ही आज वेलनेस इंडस्ट्री को दोबारा आना पड़ा, कि कैसे लोगों को दोबारा अच्छी हेल्थ गेन कर पाएं जो कि ख़त्म हो रही है। लोग शुगर फ्री टैबलेट खाते हैं और उससे भी प्रॉब्लम्स होती हैं। हर एक मेडिसिन आपको क्या करेगी एट द एंड? साइड इफेक्ट, एक बीमारी से दूसरी बीमारी लगाएगी। एक चार्ट के अंदर अंडरस्टैंड करते हैं, हमारी डाइट के अंदर न्यूट्रिशन की कमी आई। एवरीबडी इज एग्री कि हमारी डाइट के अंदर आज न्यूट्रिशन नहीं है, या है तो बहुत कम है। सोल्यूशन क्या है? सप्लीमेंट। ठीक है, अब वो जो डाइट के अंदर कमी आई है वो हमारी बॉडी के अंदर कमी आएगी, क्योंकि हम क्या हैं? हमारी डाइट। कहते हैं कि क्या खाया वो मैटर नहीं करता, लेकिन क्या बॉडी ने पचाया, डाइजेस्ट किया, वो मैटर करता है। लेकिन आज के टाइम पे क्या खा रहे हैं, पहली बात तो वो भी देखें। अब उसके लिए हम कर क्या सकते हैं? जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर कमियां रह रही हैं, अगर उनको खत्म करना चाहते हैं तो सॉल्यूशन क्या है? सप्लीमेंट। जो चीज कमी रहेगी उसको पूरा करना, पूरक जिसको बोलते हैं, पोषक तत्व जो हमारे खाने के अंदर मिसिंग हैं, अगर वो साथ में सप्लीमेंट के तौर पे हम ले लें, अच्छी क्वालिटी के सप्लीमेंट्स, तो हमारी बॉडी के अंदर वो कमी नहीं आ पाएगी। अब होता क्या है, जब न्यूट्रिशन की कमी होती है तो साथ ही साथ वीकनेस या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं जो मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन जब वो प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम इग्नोर करते हैं। जब इग्नोर करते हैं, धीरे धीरे थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो क्या होता है? लोग जनरल मेडिसिन मतलब अपने हिसाब से ही, दर्द हो रही है तो पेन किलर ले लो, बार बार फीवर हो रहा है तो पैरासीटामोल ले लो, ये ले लो वो ले लो, एक दो दवाइयों के नाम लोगों ने याद कर रखे हैं। ठीक है, वही मेडिसिन के रेगुलर यूजर बन जाते हैं। कोई सिट्राजिन का है, कोई किसी का है, कोई किसी का। लेकिन वहां पे जरूरत क्या है? कहीं ना कहीं वो टारगेटेड सप्लीमेंट की जरूरत पड़ने वाली है वहां पे। अब उसके बाद क्या होगा? जनरल मेडिसिन के बाद उन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होंगे, और क्योंकि बॉडी को तो न्यूट्रिशन चाहिए था, हमने दिया ही नहीं। अब न्यूट्रिशन नहीं दिया तो साइड इफेक्ट मेडिसिन के भी होने शुरू हो गए, अगली स्टेज आ जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी रिकवर करना चाहो तो किससे कर सकते हो? अगेन टारगेटेड सप्लीमेंट से। क्या प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, वो टारगेटेड सप्लीमेंट लीजिए। अब उसके बाद क्या होता है? हम फिर भी नहीं मानते, हम फिर इग्नोर करते हैं। फिर डॉक्टर कहता है ऑपरेट कर लो, सर्जरी कर लो। अब चेक करो, एक पर्सन के घुटनों में दर्द होनी शुरू हुई, बहुत दर्द है, डॉक्टर क्या दे रहा है? पेन किलर दे जा रहा, दे ही जा रहा, दे ही जा रहा, दे। एक टाइम ऐसा आता है वो घुटने बिल्कुल घिस गए, कुछ नहीं बचा उनके अंदर। अब डॉक्टर क्या बोलेगा? आप ठीक हो गए? नहीं। अब आपको क्या बोलेगा? आप ऐसा करो, घुटने चेंज करवा लो, प्लास्टिक के लगवा लो। ठीक है, मतलब फिर वो क्या कर रहा था? आपको ठीक कर रहा था कि खराब कर रहा था? वो आपको ऑपरेट तक पहुंचा रहा था।
या आप पहुंच रहे थे इग्नोरेंस की वजह से। जैसे मैंने पहले बताया, अगर डॉक्टर न्यूट्रिशन नहीं रिकमेंड कर रहा तो वो आपको कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहा है। लेकिन यहाँ पे भी जाके अगर कोई चीज़ आपके काम आ सकती है तो अगेन वो है टारगेटेड न्यूट्रिशन। और अगर हम यहाँ पे भी नहीं माने, हमने ऑपरेट भी करवा लिया, सर्जरी भी करवा ली, फिर अगली कंडीशन क्या होती है? किडनी फेलियर, डायलिसिस। वो दवाइयों के इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं कि आपका उठना बैठना, वॉशरूम जाना तक मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि किडनी थक चुकी है काम कर कर के, आपकी दवाइयों का असर सह सह के वो थक चुकी है, और साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा हैं कि किडनी फेलियर या लीवर फेलियर जैसी प्रॉब्लम आ जाती है। और इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे भी अगेन क्या चाहिए होगा? टारगेटेड न्यूट्रिशन। लेकिन यहाँ पे आके शायद वो उतना जल्दी काम नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर करेगा तो यही काम करेगा, कुछ और नहीं करेगा। आप चेक करिए, आप किस स्टेज पे समझना चाहते हैं। जब आप लाखों करोड़ों लगा दिया, 6th स्टेज पे आपको समझ आएगी क्या न्यूट्रिशन क्या होता है, या 5th पे आएगी, 4th पे समझना चाहेंगे, 3rd पे समझना चाहेंगे, 2nd पे, या 1st स्टेज पे। इट्स ऑल अप टू यू कि आपने न्यूट्रिशन को समझना कब है। अब ये भी समझना है कि सिर्फ न्यूट्रिशन को अगर आपने लेट समझा तो लाखों करोड़ों रुपया आपका हॉस्पिटल में लग चुका होगा। तो मेरे ख्याल से समझदारी इसी के अंदर है। अगर आपका ब्रेन काम करता है तो आप समझ सकते हैं कि हमें कहाँ पे अंडरस्टैंड करना है और कहाँ पे न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझ के उसे यूज़ करना शुरू करना है। एक चीज़ आप मानते हैं कि हम जो खा रहे हैं उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, सबका आंसर अगर मैं चैट बॉक्स खोलूँगा तो यस आएगा। तो अगेन मेरा क्वेश्चन यही है कि किस स्टेज पे आप न्यूट्रिशन की शुरुआत करना चाहेंगे? जो समझदार होंगे वो यही बोलेंगे कि आज से, अभी से। और अगर हमारी स्टेज फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, वट जो भी स्टेज है, लेकिन हम कल से न्यूट्रिशन नहीं, हम आज से ही कसम खाएंगे कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट हमारी लाइफ का पार्ट आज से जरूर बनेगा, ताकि आने वाले टाइम में हमारे पास बड़ी बड़े पत्ते ना हो मेडिसिन के जो खाने पड़े। सो व्हाट वी डू फॉर यू, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए एक बात, अगेन मैं आपको यहाँ पे पढ़िए नीचे जो लिखा हुआ है, अगर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, लेट योर फूड बी योर मेडिसिन एंड योर मेडिसिन बी योर फूड। आपका खाना ही दुआ का काम करे तो बहुत अच्छा रहेगा। लीव योर ड्रग इन द केमिस्ट पॉट इफ यू कैन क्योर द पेशेंट विद फूड। अगर आप अच्छे फूड से ही किसी को ठीक कर पाते हैं या कर सकते हैं तो केमिस्ट की जो मेडिसिन है, ड्रग्स जो हैं, वो केमिस्ट के पॉट में ही रहने दीजिए। अभी ये किसने बोला? फादर ऑफ मेडिसिन। जिन लोगों ने ये मेडिसिन बनाई उन्होंने क्या बोला था कि आप आने वाले टाइम में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसका करना? दवाइयों का नहीं। उन्होंने बोला था कि जरूरत नहीं है, आप अच्छी खुराक लें और मेडिसिन आपके लिए नहीं बनी। जो चीज हमारे लिए टेम्परेरी थी, सपोज आज मुझे फीवर है, किसी भी वजह से हो गया, लेकिन मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है तो मेरे को पैरासीटामोल लेनी पड़ सकती है क्योंकि वो मीटिंग बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। एक दो बार चलेगा, लेकिन अगर मैं डेली किसी ना किसी मेडिसिन के साथ ही एडिक्ट हो गया, उसी को खाई जा रहा हूँ जो बॉडी को किल करी जा रही है अंदर, तो वो गलत बात है और आज के टाइम पे यही हो रहा है। आप सबसे क्वेश्चन है, क्या आपकी फैमिली में ऐसा तो नहीं हो रहा? क्या आपके घर में ऐसा तो नहीं चल रहा? डेली शुरुआत सुबह मेडिसिन से तो नहीं होती? छोटी छोटी मेडिसिन है, मैं आगे कवर करूंगा जितना भी मेरे को याद रहा। सो हम वेलकम करते हैं ओके लाइफ केयर, बेस्ट ऑफ द नेचर। इंडिया के अंदर जिन्होंने इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए, इस तरह के न्यूट्रिशन सप्लीमेंट तैयार किए, जो कि वर्ल्ड के अंदर जो इंटरनेशनल मार्केट के प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा उनके कंपैरिजन में हैं, उनकी टक्कर में हैं, मैं कहूँगा उनके ऊपर हैं। क्योंकि हमने इंटरनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट भी यूज़ करे हैं और इस कंपनी के प्रोडक्ट भी यूज़ करे हैं। एक मिथ थी कि इंटरनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे होंगे, लेकिन जिसने दोनों यूज़ करे हैं वो आपको बता सकता है। और आज ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ओके लाइफ केयर का न्यूट्रिशन दी बेस्ट है। इंटरनेशनल कंपनी से भी कहीं ना कहीं बहुत ऊपर है, कंपेयर नहीं कर सकते, बहुत ऊपर है। सो हु आर वी, हम कौन है? ओके लाइफ केयर बेसिकली दुनिया के अंदर फर्स्ट कंपनी है जो प्रोबायोटिक बेस्ड है। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? गुड बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा, हम वर्ल्ड के फर्स्ट कंपनी है जो हर वो फूड सेटिकल का कंसेप्ट लेके आए
अब हर्बो फूडस्यूटिकल क्या है? आज के टाइम पे हम देख रहे हैं बहुत सारे हम कैप्सूल फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में या पाउडर फॉर्म के अंदर सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन हर्बो फूडस्यूटिकल है क्या चीज? आने वाले टाइम में वो हर एक सप्लीमेंट, हर एक हर्ब आपको मिलेगी, लेकिन आपको कभी फील नहीं होगा कि आप कोई कैप्सूल टैबलेट खा रहे हैं। वो कॉफी की फॉर्म में हो सकती है, वो सूप की फॉर्म में हो सकती है, वो जूस की फॉर्म में हो सकती है, वो जिस भी फॉर्म फॉर्म में होगी, आपको कभी फील नहीं होगा कि वो मेडिसिन है। वो अच्छी क्वालिटी के हर्बो फूडस्यूटिकल ऐसे प्रोडक्ट्स आएंगे आने वाले टाइम में, जो आप खाएंगे आपको मजा भी आएगा और आपको अच्छी सेहत भी मिलेगी, एंड वो सप्लीमेंट का भी काम करने वाले हैं। एंड अगेन हमारे प्रोडक्ट्स यूरोप के अंदर लॉन्च होने वाले हैं, ऑलरेडी पास हो चुके हैं। सो आज आप ये कह सकते हैं कि हम इंडिया से स्टार्ट हुए हैं, लेकिन हम भी इंटरनेशनल कंपनी हैं। सो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर मुझे पूरा फेथ है, बिलीव है। मैं स्टार्ट करता हूं। क्या है हमारे पास? ईट वेल लिव बेटर। हम ये कहते हैं कि अगर आप अच्छा खाते हैं तो अच्छी जिंदगी आप जी सकते हैं। नेचर पे ट्रस्ट करना जरूरी है। स्टडी करते करते हमने नेचर को खो दिया। हमने स्टडी किन चीज़ों की करी? ड्रग्स की। हमने कभी आयुर्वेदा को स्टडी ही नहीं करा, हमने कभी हर्ब्स को स्टडी ही नहीं करा, कॉलेजों में ज़्यादातर करवाया ही नहीं गया। तो हमारा विश्वास किस चीज़ के ऊपर बन गया? जिस चीज़ को हमने कहीं ना कहीं स्टडी किया आज तक। अब बॉडी के अंदर हो क्या रहा है? हमें पता है हम बॉडी के अंदर टॉक्सिन ले रहे हैं। टॉक्सिन जाने की वजह से क्या हो रहा है? बैड बैक्टीरिया बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा जमा होते जा रहे हैं। अब इसका इफेक्ट होता क्या है? अब ये हम मानते हैं कि न्यूट्रिशन जा नहीं रहा, बॉडी के अंदर बहुत सारे पॉल्यूटेंट जा रहे हैं। बैड बैक्टीरिया जब बॉडी के अंदर आता है तो होता क्या है? सबसे पहला काम होता है हमारी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है। हम जो भी खा रहे हैं वो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा, एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं खाता पीता बहुत है, लगता नहीं है। लगेगा कहाँ अगर एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा? बॉडी में से सारी की सारी डाइट बाईपास हो रही है, न्यूट्रिशन बाईपास हो रहा है। अब अगर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम्स आएंगी, बिल्कुल आएंगी। किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी? ये जो नीचे लिखी हुई हैं। इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, हमारे अंदर इम्यूनिटी नहीं रहेगी। इम्यूनिटी को आज आप समझ चुके हैं कि क्या होती है। कोविड के टाइम पे सबको इम्यूनिटी समझ आ गई। मतलब इससे इम्यूनिटी डिस्टर्ब होगी, एनर्जी लेवल डाउन रहेगा। क्या आप सब लोग एनर्जेटिक हैं? आप चेक करें कि ज्यादातर जूम मीटिंग आप एक्टिवली बैठ के अटेंड करते हैं या लेट के। अगर आपके सामने दो चीजें रखी जाएं, एक सोफा या चेयर, दूसरा बेड, तो आप कहाँ पे जाना पसंद करेंगे? ये आपको बताएगा आपका एनर्जी लेवल। हम हमेशा शायद बेड की तरफ जाएंगे और लेटना पसंद करेंगे। क्यों? आज बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल ही नहीं है। आफ्टरनून हम सब थके थके महसूस करते हैं। इवन कई लोग तो सारा सारा दिन ही थके रहते हैं, एनर्जी लेवल डाउन है। न्यूट्रिशन की कमी होगी अगर एब्जॉर्प्शन कम है। अगर हमारी बॉडी में बैड बैक्टीरिया बढ़ चुके हैं तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होगा, या न्यूट्रिशन की कमी आएगी ही आएगी। लोगों के बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, आई साइट वीक हो जाती है, जॉइंट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, सेल्स कम होने शुरू हो जाते हैं, एचबी लेवल कम हो जाता है। स्लीपिंग इशू, कई लोगों को नींद नहीं आती और कई लोग 24 घंटे सोए ही रहते हैं। ये स्लीपिंग इशू हैं। आपको आपके नॉन में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो रात को पिल्स लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, फिर उनको नींद आती है, अदरवाइज नहीं आती। डाइजेस्टिव इशू, कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारे लोगों को है। कई लोगों को है और उनको पता ही नहीं उनको कॉन्स्टिपेशन है, चल रहा है एज इट इज। पता कब चलेगा? जब वो आगे पाइल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, पाइल्स आगे फिशर में कन्वर्ट होगी, फिशर आगे कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो छोटी सी इग्नोरेंस कहीं की कहीं पहुंचा देती है। हंगर इशू, अब कई लोगों को बहुत भूख लगती है और कई लोगों को भूख ही नहीं लगती। ये सारी की सारी प्रॉब्लम की जड़ क्या है? हमारी बॉडी के अंदर बैड बैक्टीरिया बहुत हो चुके हैं और गुड बैक्टीरिया की कमी हो चुकी है। सॉरी फॉर 1 सेकेंड। अब ये सब आप सबके साथ होता है, ये नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं और इनमें से एक भी डिसीज नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है कि आप इसकी मेडिसिन लेने चले जाएं। कोई भी बीमारी नहीं है अभी तक, बट ये प्रॉब्लम्स की स्टार्टअप है, स्टार्ट हो चुकी है। अब अगर हमने इसको इग्नोर किया तो वो बन जाएगी बीमारियां, डिसीजेस। अब करना क्या है हमें?
ये एक हेल्दी गट है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका गट बहुत स्ट्रांग होता है, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, उसकी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, सेकंड स्लाइड में आप देखेंगे, अनहेल्दी गट, बैड बैक्टीरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, गुड बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। बट ये इसको निकाला कैसे जाएगा? ठीक है, क्या करेंगे बॉडी के अंदर? एसिड डाल दें बैड बैक्टीरिया खत्म करने के लिए। हार्पिक वगैरह कुछ साफ कर सकते हैं हम क्या? नहीं कर सकते। तो उसका सोल्यूशन क्या है? आपको कंज्यूम करने पड़ेंगे डेली बेस पे प्रोबायोटिक्स। अगर आप प्रोबायोटिक्स बॉडी के अंदर डाल रहे हैं तो ये बैड बैक्टीरिया, मतलब अगर गुड बैक्टीरिया ले रहे हो तो बैड बैक्टीरिया ऑटोमेटिक खत्म होना शुरू हो जाए। सो दोस्तों, यही चीज है जो आपको आज बीमारियों से बचा के रख सकती है। अब मैं एक प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करने जा रहा हूं। हेल्दी गट अगर हमारी बॉडी में रहता है, हेल्दी गट मतलब हमारी बॉडी के अंदर अगर अच्छी अमाउंट में गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, तो होगा क्या? एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। अगर एब्जॉर्प्शन बढ़ गई तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। इम्यूनिटी अच्छी होनी शुरू हो गई, हमारा एनर्जी लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। न्यूट्रिशन वैल्यू की फुलफिलमेंट होनी शुरू हो जाएगी। हेयर हेल्दी हो जाएंगे, आई साइट आपकी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, जॉइंट इशू कम होने लगेंगे, सेल डीजनरेशन जो हो रही थी वो दोबारा से रीजनरेशन हो जाएगी। एचबी प्लेटलेट्स जो आज के टाइम पे अभी सीजन चल रहा है, लोगों के बहुत गिर रहे हैं, इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो ये प्रॉब्लम्स आपके ऊपर हावी नहीं हो पाती। स्लीपिंग इश्यूज ठीक होने शुरू हो जाएंगे, डाइजेस्टिव इशू खत्म हो जाएंगे, और हंगर मैनेजमेंट हो जाएगा। अगर बहुत भूख लग रही है तो ठीक लगने लगेगी, और कम लग रही है तब भी ठीक होने लगेगी। एंड अगर आप चाहते हैं कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएं, तो उसके लिए बेस्ट न्यूट्रिशन जो हमारे पास है दैट इज माई 90। माई 90 मल्टीविटामिन, इसके अंदर सारे विटामिन मिलेंगे, इसके अंदर सारे मिनरल मिलेंगे, इसके अंदर वो एक एक चीज मिलेगी जो भी एक एक्टिव बॉडी को एक्टिव रखने के लिए चाहिए। हेल्दी बॉडी डजंट मीन कि आपको कोई बीमारी नहीं है। हेल्दी बॉडी मीन्स कि आपकी बॉडी के सारे फंक्शन एक्यूरेटली परफॉर्म हो रहे हैं। आप कुछ भी कोई भी बॉडी पार्ट का यूज करते हैं तो उसके बाद आप बहुत ज्यादा वीक फील नहीं करते। आप थोड़ा सा दौड़ने के बाद वीकनेस नहीं आती, सांसें नहीं फूलते, इट मीन्स आप हेल्दी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है माई 90। मेरा बेस्ट प्रोडक्ट माई 90। आज तक दुबई से, अमेरिका से भी न्यूट्रिशन मंगवा के देखा मल्टीविटामिन, बट माई 90 जैसा कोई भी न्यूट्रिशन आज तक मैंने नहीं देखा। वाई माई 90 ओनली प्रोडक्ट, दुनिया के अंदर इकलौता ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर 90 इंग्रेडिएंट्स हैं, 90 हर्ब्स हैं, 5 लाख से 5 लाख CFU हैं एक टेबलेट के अंदर। क्या है ये 5 लाख CFU? प्रोबायोटिक्स, गुड बैक्टीरिया। और ये एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है इंडियन एंड इंटरनेशनल इंग्रेडिएंट्स दोनों का। बहुत सारी कंपनी है जो इंडियन चीज़ों में डील करती हैं, बहुत सारी कंपनी है जो इंटरनेशनल में ही डील करती हैं। लेकिन हमने अपने इंडियन आयुर्वेदा को भी नहीं भूले, और वर्ल्ड के अंदर जो भी चीज़ बेस्ट जहां से भी मिल सकती है वो इसमें डाली गई। और दुनिया का बेस्ट मल्टीविटामिन है जिसके अंदर मिनरल, CoQ10 और बहुत कुछ प्रेजेंट है। आज मैं डीप में नहीं जाऊंगा, सिर्फ बेनिफिट बताऊंगा, क्योंकि मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं और ना ही आपको साइंटिस्ट बनाना चाहता हूं। बस बताना चाहता हूं कि किससे आपकी सेहत अच्छी रह सकती है। ये हमारी डेली नीड को फुलफिल करता है। इसलिए माई 90 आपकी ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है, मेरी फैमिली की ज़रूरत है। अगर मैं हेल्दी रहना चाहूँगा, कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, तो मेरी ज़रूरत है। ठीक है, कितना खर्चा आ जाएगा? 2000, 4000, 5000, ज़्यादा से ज़्यादा पूरी फैमिली यूज़ करेगी, कितना खर्चा आ जाएगा? आप कैलकुलेट कर लीजिए। एक साइड आप 10 साल का न्यूट्रिशन का खर्च कैलकुलेट कर लीजिए, दूसरी साइड मैं आपको श्योरली कह रहा हूं अगर आप न्यूट्रिशन यूज नहीं करेंगे तो डॉक्टर के पास जाना तय है, टेस्ट करवाने तय है, मेडिसिन लेनी तय है, एंड ऑपरेशन भी होना तय है। सो आप कैलकुलेशन बनाइए 10-20 साल की, तब आपको पता लगेगा न्यूट्रिशन कितना सस्ता है। अगर फिर भी ना पता चला तो एक बार चले जाइए इलनेस के जाल के अंदर, फिर पता चलेगा कि जितना खर्चा न्यूट्रिशन का नहीं होता उससे ज्यादा बड़े बड़े तो टेस्ट हो जाते हैं। एक क्वेश्चन है आपसे, क्या गवर्नमेंट जॉब वालों को फिटनेस नहीं चाहिए? बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद ये उन्हीं लोगों के लिए है जो काम कर रहे हैं। हंसने का मौका दे रहा हूं,
बट समझने के लिए भी है। पंजाबी बंदे पढ़ सकते हैं। टीचर्स चढ़े हुए हैं टावरों के ऊपर संघर्ष करने के लिए। अगर आपके पास फिटनेस नहीं होगी तो क्या आप चढ़ पाओगे? क्या आप धरने लगा पाओगे सैलरी लेने के लिए? क्या ऐसा कुछ कर सकते हो आप अगर आप फिट नहीं हो? सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ही ध्यान है? आपको ध्यान लगाना पड़ेगा कहाँ पे? फिटनेस पे। किसी टीचर ने बताया कि आपको ये भी करना है आने वाले टाइम में? इसको आप दोनों तरफ से ले सकते हैं। मैं तो ये समझाना चाहता हूँ कि फिट होना जरूरी है, जहां मर्जी चले जाओ। अगर फिटनेस नहीं है तो कुछ नहीं है आपके लिए, कोई 2000 रुपया भी नहीं देने वाला। सो आप फिट रहिए। इसके बाद आता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है? आपकी बॉडी का एक इंटरनल डिफेंसिव सिस्टम है। अगर वो स्ट्रांग है, अगर हमारी आर्मी स्ट्रांग है, तो बाहर वाले आंख नहीं दिखाएंगे और कोशिश भी नहीं करेंगे हमारे ऊपर अटैक करने की, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें मार दिया जाएगा। लेकिन अगर हमारी आर्मी स्ट्रांग नहीं है तो चारों तरफ से हमला होगा, और वो सिर्फ हमारी देश के अंदर एंटर नहीं करेंगे, वो हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ एंटर नहीं करेंगे, तबाही मचाएंगे। एक एक शहर की, एक एक बॉडी पार्ट की तबाही मचाएंगे। आज के टाइम पे एक इंसान की बॉडी का अगर पोस्टमार्टम किया जाए ना, तो शायद एक भी पार्ट ऐसा नहीं बचता जो यूजफुल हो। दवाइयों की वजह से वो सारे के सारे खत्म हो चुके होते हैं। एक प्रॉब्लम शुरू होती है, दवाई शुरू होती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, ईच एंड एवरी पार्ट खत्म हो चुका होता है, डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है बॉडी अंदर से। सो इम्यूनिटी बहुत जरूरी है। ये आप अब लो इम्यूनिटी के क्या सिम्टम होते हैं? फटीग, एलर्जीज बार बार होना, ठीक है, बहुत जल्दी कोल्ड होना, फ्लू होना, सोर थ्रोट्स, ठीक है, आपके ग्लैंड्स, आपकी हेडेक, आपके मसल्स दर्द होने शुरू हो जाते हैं। ये भी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी लो होने की वजह से ही होता है। सो हमें जरूरत है। अच्छा, किसी ने नाम सुना है कोरोना वायरस का? कोविड-19 सबने सुना होगा, यही तो सुन रहे हैं हम। अब बताइए, आज तक ये क्लियर है कि कोविड की कोई मेडिसिन नहीं आई। इतने लोगों को कोविड हुआ, कौन बचा, कौन, किसकी डेथ हुई? हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद भी कौन बच के आया? जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी कि वो मेडिसिन को सहन कर पाए, वो बच गए। जिनकी स्ट्रांग नहीं थी उनकी डेथ हो गई। ठीक है। सो एट दी एंड आप हॉस्पिटल में जाके भी उसी चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है, कि आप बच के आएंगे कि नहीं आएंगे। ये डॉक्टर के हाथ में नहीं है कि वो आपको बचा सकेगा नहीं, ये आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम के हाथ में है कि आप बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। सो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट I3। वात, पित्त, कफ, ये तीनों पे काम करता है। इंग्लिश में बताऊं, इम्यूनिटी, इन्फेक्शन बॉडी के अंदर तरह तरह की, और इन्फ्लामेशन जो रहती हैं, तीनों के अंदर इस प्रोडक्ट्स के बहुत शानदार रिजल्ट हैं। ये आपको बचा के रखेगा इन प्रॉब्लम से, और एक एक प्रॉब्लम कैंसर तक ले जाती है आपको, अगर आप इसकी केयर शुरू में नहीं करेंगे तो। हार्ट केयर, डू यू थिंक हार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी? ये मेरा क्वेश्चन है। मोस्ट लोगों का आंसर क्या होगा? यस, आई हैव हेल्दी हार्ट। देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कुछ फैक्ट। एक बात कही जाती है कि हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल एकदम से नहीं आता। अगर आज किसी इंसान को हार्ट अटैक हो गया तो हम क्या कहते हैं? कल तो बहुत अच्छा था, रात को मैं उससे मिल के आया हूँ, हम खेल रहे थे, हम बर्गर खा रहे थे, हम ये कर रहे थे, हम वो कर रहे थे, बट अचानक ही उसको अटैक आया और उसकी डेथ हो गई। ये अटैक अचानक नहीं आते, बहुत पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है बॉडी के अंदर उन अटैक्स की। अब होता क्या है, बॉडी के अंदर एक दो चीजें आती हैं जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। कहाँ से आते हैं? जो हम घी खाते हैं, जो हम रिफाइंड यूज करते हैं, नॉर्मल, जो सही क्वालिटी का नहीं होता। उनको खाने से, फास्ट फूड को खाने से, एनिमल फूड्स को खाने से बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड आते हैं, शुरू होते हैं बनने। धीरे 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 वो एक स्टेज पे जाके क्या होती है? ब्लॉकेज हो जाती है। अब जब ब्लॉकेज हो जाती है तब या हार्ट अटैक आएगा, या ब्रेन हेमरेज होएगी, या पैरालिसिस हो जाएगा। तीनों के अंदर क्या है? कोई एक नाड़ी आपकी ब्लॉक हो गई। अब उसके बाद डॉक्टर क्या करेगा? ये फिंगर है, सपोज यहाँ पे ब्लॉकेज है, डॉक्टर ने क्या करना है? एक नाड़ी आपके थाई से निकाल के यहां से लगाएंगे यहां तक। अब हुआ क्या? इसको वो बोलते हैं बाईपास सर्जरी।
मतलब बाहर से एक रास्ता निकाल दिया कि वो ब्लड सप्लाई चलती रहे, लेकिन ब्लॉकेज कहाँ है? वहीं के वहीं पड़ी हुई है। अब क्या ब्लॉकेज एक ही जगह पे होगी बॉडी में? नहीं, जगह जगह पे ब्लॉकेज बनेगी। कई बार तो पता ही नहीं लगता डॉक्टर को ब्लॉकेज है कहाँ पे, बंदे को अटैक आ जाता है, बंदा खत्म हो जाता है। सो क्या आप चाहते हैं कि एक डॉक्टर आपको बचाए या बचा पाए या ना बचा पाए, उसको डिसीजन लेने देना चाहते हैं आप? उसके भरोसे सब कुछ छोड़ देंगे? मैं तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए, एक बात बोली जाती है कि जब तक एक इंसान के अंदर 80% ब्लॉकेज नहीं हो जाती ना, तब तक उसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आज आप बिल्कुल हेल्दी है ना, हो सकता है तब भी 80% ब्लॉकेज हो बॉडी के अंदर। सो इससे बचा कैसे जा सकता है कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम ना आए? ओमेगा फ्लैक्स बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। फ्लैक्स सीड आप जानते होंगे, पुराने टाइम पे लोग सर्दियों के अंदर, अब सर्दियों का मौसम आ रहा है तो पिन्नियां बनाते थे, उसके अंदर अलसी बहुत डालते थे। लेकिन आज कई लोगों को अलसी स्वाद नहीं लगती ना, टेस्टी नहीं लगती, नहीं हम अलसी वाली पिन्नियां नहीं खाते, या वट एवर रीजन आपका कुछ भी हो सकता है, या खा ही नहीं पाते, क्योंकि एक पिन्नी के अंदर कुछ अलसी होगी, बाकी वो सारा हो सकता है किसी तरह की फैट हो या कुछ भी हो सकता है। और बहुत सारे लोग उसको नहीं पाते, बॉडी के अंदर एडजस्ट ही नहीं कर पाते। तो उसका सोल्यूशन क्या है? ये ओमेगा फ्लैक्स, ये फ्लैक्स सीड ऑयल है। सपोज मैं आपको कहूँ कि आपने 10 पिन्नियाँ खानी है इकट्ठी, आप नहीं खा पाओगे। लेकिन अगर उन 10 पिन्नियों का काम एक कैप्सूल कर दे तो कैसा रहेगा? खाने में भी इजी, पचाने में भी इजी, और सस्ता भी पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है पिन्नियाँ बनाने में या कुछ भी और चीज़ बनाने के अंदर। सो ये एक कम कॉस्ट के अंदर आपको न्यूट्रिशन दे दिया जाता है। जो गुड चीज़ आपको बॉडी में अंदर चाहिए वो कैप्सूल की फॉर्म में डाल दी गई, और उससे आप हेल्दी रह सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हेल्दी हार्ट आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। दिल धड़कता है, इसके लिए भी धड़के पता नहीं, लेकिन हमारे लिए खुद के लिए ज़रूर धड़कता है, और इसकी केयर करें हम। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? ओमेगा फ्लैक्स रेगुलरली लीजिए, चाहे एक कैप्सूल लीजिए, बॉडी के अंदर जरूरी है। जिसका दिल आप चाहते हैं कि धड़कता रहे आपकी फैमिली में से, उसको ये जरूर यूज करवाएं, मिस ना करें। देखिए, एक बात कहते हैं कि अगर पता नहीं है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन पता होने के बावजूद अगर कोई इग्नोर करे तो वो बहुत बड़ा पाप है। पाप ही तो है। सब कुछ पता था, हमने सुना, इधर से निकाल दिया, अच्छा कोई बात नहीं, कैप्सूल नहीं हमने नहीं यूज करने, और 8-10 दिन बाद पता चलता है, फोन आता है पापा को अटैक हो गया, क्या करें? ऐसा बहुत बार हुआ पिछले 4-5 साल के अंदर। अब क्या करें? ठीक है, जब टाइम था, बताया जा रहा था, तब तो हमने समझना नहीं। अब क्या करना है? अब जाइए डॉक्टर के पास, डॉक्टर रखेगा आपको थोड़े दिन मेहमान बना के, पैसा बटोरेगा, लगा देगा परमानेंटली आपको मेडिसिन। अगर उसके पास पैसों की कमी होगी तो आपको ऑपरेशन बता देगा कि ऑपरेट करवाना जरूरी है। यूज करेगा आपकी बॉडी को, आपकी फैमिली की बॉडी को, एक्सपेरिमेंट करेगा, प्रैक्टिस करेगा उसके ऊपर। अगेन क्वेश्चन है, चाहते हैं आप आपकी फैमिली की बॉडी के ऊपर वो प्रैक्टिस करी जाए? मैं तो नहीं चाहता, और कोई समझदार इंसान नहीं चाहेगा, सब कुछ सुनने देखने के बाद भी। इसके अंदर और बहुत कुछ है। विटामिन ए है। देखिए, ये ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को मैनेज करता है। अब उससे होगा क्या? इससे होगा आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपकी आईज अच्छी रहेंगी, आपका हार्ट अच्छा रहेगा। अगर ब्लड सर्कुलेशन रहेगी, आपके हेयर्स अच्छे रहेंगे, आपकी बॉडी फंक्शन प्रॉपरली कर पाएगी, आपकी सांस नहीं फूलेगी। जिन लोगों की सांस फूलती है, बहुत जरूरी प्रोडक्ट है। जिनका ब्लड प्रेशर की टेबलेट लगी है, जरूरी है टेबलेट के साथ साथ इसको खाना। जिनकी नहीं लगी, अगर बॉडी से एक्टिवली काम करना चाहते हो, खेलना चाहते हो, कुछ भी आप बॉडी से एक्टिवली काम करवाना चाहते हो, ओमेगा फ्लैक्स आपकी नीड है। हर एक इंसान की नीड है। मैं कुछ ये नहीं बता रहा, कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं बता रहा। हजारों लाखों सालों से शायद ये चीज इंडिया के अंदर ऑलरेडी यूज हो रही है, और आपको समझना है, इस चीज को इनटेक करना है। नेचुरली पेन किलर है, बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन डी है इसके अंदर, ई है, जो आपकी हेल्दी स्किन के लिए हर इंसान चाहता है कि यंग रहे। आप चाहते हो? अगर चाहते हो तो इस चीज को यूज कर सकते हो, आप यंग रहोगे। अगर नहीं यूज करोगे तो क्या होगा? अच्छा, जिनको हाई बीपी होता है ना, उनका क्या फ्यूचर है? 51% लोगों को पैरालाइज होएगा अगर बीपी की टेबलेट चल रही है।
फ्यूचर बता रहा हूँ, 45% लोगों को होगा हार्ट अटैक। कितने हो गए? यही फ्यूचर है। और अगर इनसे डेथ नहीं हुई तो फिर होगी किडनी फेलियर, क्योंकि अगर हार्ट के वॉल ब्लॉक हो गए, आपने चेंज करवा लिए, मेडिसिन चल रही हैं, तो डायलिसिस पे जाएंगे, और डायलिसिस के ऊपर एक इंसान 10 से 20 हज़ार रुपये मंथली स्पेंड करता है, जीरो बेनिफिट है उसका। जब तक पैसा है लगा दोगे, जब पैसा खत्म हो गया घर बार बेच के, फिर कहोगे भगवान जो आपको मंजूर, हमारे पास जो था खत्म हो गया। तो भगवान को मंजूरी मत दो कुछ ऐसा करने की, खुद समझो और न्यूट्रिशन के यूजर बनो। ठीक है। कैंसर आज के टाइम पे बहुत भयानक बीमारी है, आम हो रही है, नॉर्मली लोगों को हो रही है। अगर आप चाहते हैं कैंसर फ्री लाइफ जीना, तो न्यूट्रिशन को डेली लाइफ का पार्ट बनाना पड़ेगा। एक इंसान को फैमिली में कैंसर हो जाए ना, तो कंगाल हो जाती है फैमिली। चाहे बंदा बच जाए चाहे ना बचे, फैमिली कंगाल है। उसके बाद वाले लोगों का जीना मुश्किल है पैसे की वजह से। लेकिन स्टैट्स ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में शायद बहुत सारे लोगों को कैंसर हो सकता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली में ये प्रॉब्लम एंटर भी ना हो, तो आपको इम्यूनिटी बूस्ट रखनी पड़ेगी, न्यूट्रिशन वैल्यू हाई रखनी पड़ेगी, बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरियाज की कमी नहीं आने देनी। याद रखना मेरी बातें, मैं बोल के चला जाऊंगा, ये प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। मुझे तो ये सब कुछ पहले ही पता है, ये आपको सुनना है और आपको मानना है, आपको समझना है। दवा के साथ सप्लीमेंट जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं जी हम मेडिसिन खा रहे हैं, हम ठीक हैं। और ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये डॉक्टर्स ही कह रहे हैं, जो समझदार डॉक्टर्स हैं उन लोगों की बातें हैं कि सप्लीमेंट जरूरी है। अगर आपने ठीक होना है, अगर एज इट इज बस टाइम निकालना ही है, तो दवाई के साथ चलते रहो, करते रहो पूरी फैमिली को तंग। 90% लड़कियों में खून की कमी है। अगर खून की ही कमी है तो क्या कर लेगी बॉडी, क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी बॉडी अगर खून ही नहीं है बॉडी के अंदर। ठीक है। उसके बाद जब कोई डेथ हो जाती है, हम हॉस्पिटल में कितना हंगामा मचाएं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंट्री पे एक चीज होती है, आपसे लिखा लिया जाता है कि हम कोशिश करेंगे आपके फैमिली मेंबर को कुछ भी हो जाए, हम उसके जिम्मेवार नहीं हैं। 5 लाख पीपल की किडनी फेल हो रही है एवरी ईयर। क्यों हो रही है? टैबलेट्स, बीपी, शुगर, थायराइड, इनकी टैबलेट जब रेगुलरली यूज करोगे तो किडनी तो फेल होनी होनी, वो बेचारी क्या करेगी। मोदी ने दी सलाह, जल्दी स्वस्थ होने का खतरनाक रास्ता है एंटीबायोटिक। हम एंटीबायोटिक बेस्ड जिंदगी जी रहे हैं। एंटीबायोटिक, ठीक है, इसका मतलब होता है अगेंस्ट द लाइफ। लाइफ के ऑपोजिट होते हैं एंटीबायोटिक। और प्रोबायोटिक, गुड बैक्टीरिया जो मैं बात कर रहा हूं, वो क्या होते हैं? फॉर लाइफ, लाइफ को बढ़ाने के लिए होते हैं प्रोबायोटिक्स। तो आपको अंडरस्टैंड करना है प्रोबायोटिक और एंटीबायोटिक का डिफरेंस। आपको प्रोबायोटिक यूजर बनना है डेली लाइफ के अंदर। मोटे लोगों को कैंसर होने का खतरा वध। जिन लोगों के बॉडी के अंदर फैट आ चुकी है उनको कैंसर होना ज्यादा जल्दी हो सकता है, ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। सो अगर बॉडी के अंदर फैट है तो आपको उसको मैनेज करने की जरूरत है जल्दी। अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो फैट और बढ़ जाएगी और कैंसर के और करीब बढ़ जाएंगे आप, और आपकी फैमिली का हश्र क्या होगा, एक बार सोच के देखिए। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ओके फिटनेस। ओके फिटनेस एक शानदार प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर इतने अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट डाल दिए गए हैं। पहला काम ये करेगा, आपकी फैट को बर्न करेगा। दूसरा, इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी को एक अच्छा एनर्जी लेवल भी देते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखेंगे, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा जाएंगे ये। और टेस्ट भी अच्छा है एंड फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। डेली मॉर्निंग के अंदर मैं इसको लेता हूँ। मैंने चाय छोड़ दी है, और मैंने चाय छोड़ दी ऐसा क्यों बोला, ये एक ऐसी टैबलेट है, आप गर्म पानी के अंदर डालेंगे तो चाय बन जाएगी। आपको मीठा नहीं डालना, आपको दूध नहीं डालना। क्या शानदार टेस्ट है इसका। आप एक बार मेरे कहने पे इसको यूज करके देखें, आप फैन बन जाएंगे। कभी भी जिंदगी में आप इसको छोड़ ही नहीं पाएंगे, आपको इतनी अच्छी लगेगी। और बहुत एनर्जी देती है, फिटनेस देती है ये प्रोडक्ट। ओके फिटनेस नाम से ही क्लियर है कि आपको फिट रखेगा। ये कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे पास जिन्होंने यूज किए, ठीक है, अपना वेट लूज किया, ठीक है। अगेन ये रिजल्ट है 7 kg इन 20 डेज। और कॉस्ट भी बहुत कम है,
कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट मैटर ही नहीं करती अगर हमें रिजल्ट मिल गया तो। 20 डेज के अंदर 7 kg, ठीक है, बहुत शानदार रिजल्ट, बहुत सारे रिजल्ट हैं। नेक्स्ट जब भी कभी प्रेजेंटेशन होगी तो मैं और टेस्टिमोनियल्स ऐड करूंगा, और मैं चाहूंगा अगर आपकी फैट ज़्यादा है तो कल को आपकी फ़ोटो भी मैं इसमें डिस्प्ले करूँ, आप भी यूज़ करें। एक प्रॉब्लम आती है, व्हाट इज़ PCOS? अब समझना पड़ेगा ये होती किसमें है। फीमेल्स के अंदर होती है। 18 प्लस इवन 16-17 के अंदर भी आज ये प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। अगर ये प्रॉब्लम बॉडी के अंदर है, ऐसे नहीं है कि आपको पता लगेगा, आपको पेन होएगी कि PCOS है। वो सिम्टम्स शायद आपको पता लगे ना लगे, लेकिन ये आने वाले टाइम में आपको शुगर, BP, कैंसर, लिवर डिसीज, हार्ट डिसीज करवा सकते हैं। आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। बहुत सारी लड़कियां, लेडीज, कई बार उनका मेंटल लेवल क्या रहता है, मूड स्विंग रहते हैं, पता ही नहीं चलता उनको क्या हो रहा, खुद को नहीं पता चलता कि उनको क्या हो रहा। प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं है। फीमेल्स की बॉडी मंथली साइकिल के ऊपर बेस्ड रहती है। अगर वो मंथली साइकिल सही नहीं है तो बॉडी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, और ये 1 in 10 वुमेन, हर 10वीं लड़की लेडीज में अंदर ये प्रॉब्लम पाई जाती है। सो अगर आप चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम ना आए आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। कभी बेबी नहीं कंसीव नहीं कर पाती वो लड़की, ठीक है, अगर PCOS या PCOD की प्रॉब्लम उनको है। अब हार्मोनल चेंजेस आते हैं फीमेल के अंदर, ये नेचुरल है, कोई इसको रोक नहीं सकता। 18 प्लस जब एज होती है, उस एज के अंदर उनके अंदर कुछ हार्मोनल चेंज आते हैं, इससे पहले भी आने शुरू हो जाते हैं, और कुछ चेंजेस आते हैं 40 प्लस में जाके, जो मेनोपॉज कंडीशन को बोला जाता है। हमारे पास इन दोनों कैटेगरी के लिए स्पेशल प्रोडक्ट हैं। पिंक 18 प्लस एंटी स्ट्रेस ब्रेन वेलनेस के लिए, हार्मोन बैलेंस करके रखेगा, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, हेयर्स बहुत अच्छे रहेंगे, जिसके लिए लड़कियां कुछ भी ढूंढती हैं, है ना। UTI प्रिवेंशन रहेगी, माइक्रो न्यूट्रेंट, आपका एनर्जी लेवल बना रहेगा, एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनिटी बनी रहेगी, बोन्स सही रहेंगी, जॉइंट हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, फर्टिलिटी सपोर्ट करेगा ये प्रोडक्ट, एंड आपकी गट हेल्थ जो सबसे जरूरी है, प्रोबायोटिक इसके अंदर प्रेजेंट हैं। ये 18 प्लस अप टू 40 के लिए बनाया गया स्पेशल प्रोडक्ट है। मैं नहीं रिकमेंड कर रहा, डॉक्टर्स के द्वारा रिकमेंडेड है ये प्रोडक्ट। एंड फाइटर 40 अगेन 40 प्लस लेडीज के लिए मेनोपॉज सिम्टम को मैनेज करता है ये, और बाकी सारे बेनिफिट जो कि यंग लड़कियों के अंदर लड़कियों की चाहत होती है, हमारे हेयर वेलनेस ये सब कुछ रहे, वो अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू रहे आफ्टर 40 भी, तो आप इस प्रोडक्ट का यूज करें। बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके मिले, जिनको भी दिया दे आर वेरी हैप्पी। एंड इस प्रोडक्ट का कहीं ना कहीं नाम भी दिया जाता है हैप्पी एजिंग। वो चाहे एज हो उनकी बढ़ रही है, लेकिन वो हैप्पी रहेंगी, उनके मूड्स अच्छे रहेंगे, ठीक है। और ये जरूरी है कहीं ना कहीं लेडीज के लिए। आप अपनी फैमिली के अंदर जो भी लेडीज हैं उनको जरूर यूज करवाएं। ऑर्थोमेगा जॉइंट्स, जॉइंट्स की प्रॉब्लम जैसे मैंने पहले भी बताया था रहती है, ये जॉइंट्स के अंदर आपको पेन को रिलीफ देगा, जॉइंट्स को हेल्दी करेगा और बोन्स को हेल्दी करेगा। पुराने टाइम पे जब लोग गिरते थे ना तो उनके चोट लगती थी। आज एक इंसान जब गिरता है तो चोट नहीं लगती, फ्रैक्चर हो जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ना कोई कैल्शियम का लेवल रहा, ना ही हम उसको कोई अच्छी डाइट दे पा रहे हैं कि वो जॉइंट हेल्दी हों और बोन्स हेल्दी हों। अगर हेल्दी बोन्स चाहते हो, कहीं बाय चांस गिर भी गए और चाहते हो फ्रैक्चर ना हो, बहुत पैसा लगता है फ्रैक्चर के बाद, और आप लाइफ टाइम के लिए टेढ़े मेढ़े से चलने लगते हो, ठीक है। अगर उससे बचना चाहते हो तो जॉइंट्स को हेल्दी रखें एडवांस के अंदर। क्या आईज इंपॉर्टेंट है आपके लिए? वी आर नथिंग विदाउट आईज। अगर हमारे पास आंखें ना हो तो आप मुझे नहीं देख सकते, आप दुनिया को नहीं देख सकते। एंड सबसे बड़ी चीज जिसके बिना हम रह नहीं सकते वो है मोबाइल। देखो आज जिनको हम देखते हैं ना आईज की प्रॉब्लम, वो 40-50-60 साल के बंदे हैं, उनका चल जाएगा क्योंकि उन्होंने अपने उस टाइम के अंदर मोबाइल के बिना जिंदगी जी थी, उनका चल जाएगा। हम कैसे रह पाएंगे मोबाइल के बिना? और अगर आंखें ही नहीं रहेंगी तो मोबाइल को देख कैसे पाएंगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट इट। अच्छा सोच के देखो 1 मिनट के लिए, सोच के देखो कि आप देख नहीं पा रहे, सोचो जिंदगी कैसी रंगीन बन जाएगी। जो मर्जी आंखें बंद करके सोचते रहना, बहुत अच्छी जिंदगी हो जाएगी फिर। बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए, हमारे इस एज के लिए लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है।
सोचो आपकी आईज देख ना पाए तो लाइफ कितनी सुंदर हो जाए। बहुत मुश्किल है, सोचना भी बहुत मुश्किल है। शायद सोचोगे भी ना आंखें बंद करके तब भी चक्कर आने लग जाएंगे कि यार कैसे पॉसिबल है। सो मच नीडेड प्रोडक्ट फॉर एवरीवन, दैट इज आई फ्यूल। आप यूट्यूब पे जाके ये टेस्टिमनी लाइव देख सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं इस प्रोडक्ट के। आज कोविड के दौरान सब लोग कर क्या रहे हैं, वेले बैठ के, वेले हों या बिजी हों, कहाँ पे बिजी हैं, जूम पे बिजी हैं। और सबसे ज्यादा बिजी हैं कहाँ पे, कोई भी चीज है, चाहे मोबाइल है चाहे लैपटॉप है, आईज के ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस पड़ रहा है, स्ट्रेन पड़ रहा है, आईज खराब हो जाएंगी। सपोज आपके बच्चे आज अटेंड कर रहे हैं मीटिंग्स, आने वाले टाइम में उनका फ्यूचर बनने की जब एज आएगी, अगर उनकी आई साइट ही अच्छी ना रही तो क्या बन जाएंगे वो, कौन सा ऑफिसर लग जाएंगे। सो आज जरूरी है हर एक इंसान को अंडरस्टैंड करना कि आईज की क्या इंपॉर्टेंट है, और आईज को चाहिए आई फ्यूल, और हमारे पास है आई फ्यूल, एंड आप इसको यूज करवाएं और बेनिफिट लें उस चीज का। डू यू थिंक एवरी मशीन नीड फ्यूल फॉर वर्किंग, ये मेरा शायद सेकंड थर्ड लास्ट क्वेश्चन है कि हर मशीन को क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए वर्किंग के लिए। अगेन एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, अगर आप सब लोग एक्टिवली सुन रहे हैं, डू यू हैव वर्किंग ब्रेन, आपका दिमाग काम करता है क्या? अगर करता है तो उसको क्या चाहिए, ब्रेन फ्यूल, बहुत जरूरी प्रोडक्ट है। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं ब्रेन जरूरी है, जो जॉब करना चाहते हैं ब्रेन जरूरी है, जो कुछ भी नहीं करना चाहते फिर भी बिना कुछ किए जिंदगी जीना चाहते हैं उनके लिए भी ब्रेन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो है वो भी छीन के ले जाएगा कोई। सो ब्रेन एक्टिव रहे, अगर कोई भी ब्रेन के अंदर चैलेंज है तो आप इस प्रोडक्ट को यूज करवा सकते हैं, कोई स्ट्रेस के अंदर है उसको यूज करवा सकते हैं, किसी को नींद नहीं आ रही यूज करवा सकते हैं। और अगर इंसान आप चाहते हो कि आपका ब्रेन एक्टिव रहे, काम करता रहे, अच्छे से काम करे और बेटर, तो आप ब्रेन फ्यूल यूज करवाइए। So we have a brain fuel, and last slide, the decision is in your hand, आप क्या चाहते हैं आने वाले टाइम के अंदर। ये जो आपके सामने दिख रहा है डॉक्टर वाला, क्या उसे बोलते हैं, जो भी वट एवर ना, क्या आप मेडिसिन खाना चाहेंगे आने वाले टाइम में, आपकी प्लेट के अंदर बहुत सारी मेडिसिन पड़ी हों, एक एक करके आप खा रहे हों, क्या वो सही है, या फिर कुछ फ्रूट्स हों या फ्रूट से बने हुए सप्लीमेंट हों, हर वो फूडस्यूटिकल हों, कोई अच्छी कॉफ़ी हो जिसके अंदर अच्छी हर्ब्स हों, या कोई कैप्सूल फॉर्म के अंदर न्यूट्रिशन मिल रहा हो, क्या खाना चाहेंगे आप, डिसीजन आपके हाथ में है। सो इट्स माय लास्ट स्लाइड, एंड मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ पे ओवर है, आप डिसाइड करें क्या चाहते हैं, एंड एक पोल आपके सामने दिख रही होगी, अकॉर्डिंग टू यू विच इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट, किस बॉडी पार्ट से आप ज्यादा प्यार करते हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, आप पोल करिए, आंसर जरूर दीजिए। ब्रेन है, हार्ट है, आईज है, किडनी है, ब्यूटी है, स्किन है, या जॉइंट्स हैं, हर एक इंसान जरूर पोल करे। और कौन सा प्रोडक्ट आप यूज करना चाहेंगे सबसे पहले आप जरूर पोल करें। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, शानदार। अभी तक नंबर 1 पे चल रहा है ब्रेन, बॉडी पार्ट के अंदर ब्रेन नंबर 1 पे चल रहा है, और माई 90 नंबर 1 पे चल रहा है, नंबर 2 पे चल रहा है ब्रेन फ्यूल। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो लोग यूज करना चाहते हैं, सबसे पहला प्रोडक्ट माई 90 ब्रेन फ्यूल, इन्हीं के अंदर दौड़ लगी हुई है। माई 90 काफी आगे निकल रहा है ब्रेन फ्यूल से, एंड ब्रेन अभी भी बॉडी पार्ट के अंदर ब्रेन और हार्ट काफी आगे चल रहे हैं। माई 90 ब्रेन फ्यूल, अगेन मुझे लगता है माई 90 ही जीतने वाला है, और माई 90 वैसे भी बहुत शानदार प्रोडक्ट है, वन ऑफ द माई फेवरेट प्रोडक्ट। एंड इस मीटिंग के अंदर मेरे ख्याल से जो भी लोग अटेंड कर रहे हैं उनको भी माई 90 बहुत अच्छा लगता है, बहुत आगे निकल रहा है माई 90। ब्रेन फ्यूल भी अगेन कंपटीशन चल रहा है इनके अंदर। सो अभी काफी लोग रहते हैं जिन्होंने पोल नहीं करा, मैं चाहूंगा जल्दी पोल करें, जितनी जल्दी पोल करोगे हम जल्दी रिजल्ट अनाउंस करेंगे, और इस सेशन को ओवर करने वाले हैं हम बहुत जल्दी। सो ओवर टू रोहित सर, अगर आप हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से पोल रोक दिया गया है, एंड ब्रेन फ्यूल और माई 90 नंबर 1 पे है, एंड ब्रेन फ्यूल नंबर 2 पे आया है।
जो लोगों की पसंद है, लोग यूज़ करना चाहेंगे। सो मुझे लगता है आज की ट्रेनिंग आपको काफ़ी समझ आई और आपको वाक़ई में समझ आया कि कौन-सा प्रोडक्ट शानदार है और ज़रूरत है। माई 90 इज़ वन ऑफ माई बेस्ट, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको यूज़ करें, स्टार्ट करें, यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या आपकी बॉडी के अंदर कमी थी जो पूरी होगी, आप और एक्टिव होंगे, आपको लगेगा यार अब और यंग हो गए। अभी भी लग रहा होगा यंग है, लेकिन आपको लगेगा कि आप और यंग हो गए, शायद पहले बहुत ज़्यादा बूढ़े होने वाले थे आप जल्दी-जल्दी। आपकी एज शायद हेल्थ वाइज बहुत बढ़ रही थी, लेकिन आप यंग हो रहे हैं। माई 90 के बाद आपको डेफिनेटली ये फील होगा। सो मैं चाहूंगा अगर रोहित सर आप हैं, अवेलेबल हैं, तो मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ पे ओवर है। आप कुछ भी ऐड ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच विपिन सर फॉर दिस वंडरफुल प्रेजेंटेशन एंड बहुत शानदार तरीके से आपने समझाया।